नाज़रीन सामीन, स्किल्ड पाकिस्तान प्रोग्राम को लिए आज मैं मौजूद हूँ जनाब डॉक्टर अहमद सलीमी साहब के पास। फिज़ियोथेरेपी एक 5 साला डिग्री प्रोग्राम है जिसकी एंड पे आपको एक स्किल की ज़रूरत होती है, क्योंकि फिज़ियोथेरेपी एक स्किल है, एक आर्ट है। हज़ार लोग आपके जो पिछले सारे मॉडल से गुजर के गए हैं, कितने लोग जो हैं वो जॉब ले चुके हैं? इसमें से 65% जो हैं लोग जॉब ले चुके हैं। डिग्री लेता है बच्चा, 5 साल के लिए वो पढ़ता है, वो पैसे भी इन्वेस्ट करता है, तो क्यों उसके हाथ में वो स्किल नहीं आती है? क्यों आपको ज़रूरत पड़ी कि आप प्रोफेशनली तौर पे इसको सिखाएं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन सामीन, स्किल्ड पाकिस्तान प्रोग्राम को लिए आज मैं मौजूद हूं जनाब डॉक्टर अहमद सलीमी साहब के पास, जो पाकिस्तान का वो चेहरा है, वो ब्राइट चेहरा है जिन्होंने सिर्फ कम उम्र में ना सिर्फ लेक्चररशिप हासिल की, दुनिया में घूमने का और उसके साथ साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग का आगाज़ भी किया। आइए चलते हैं, आपकी भी मुलाकात करवाते हैं जनाब डॉक्टर अहमद सलीमी साहब। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन सामीन, आइए चलते हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है करवा रहे हैं, स्किल्ड पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज़ किया जनाब डॉक्टर अहमद सलीमी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? सर ये बताइएगा कि एक तो नौजवान होना, फिर ऊपर से डॉक्टर होना, लेक्चरार होना, उसके बाद उसके साथ साथ एजाज़ की बात कि मुख्तलिफ़ ममालिकों में जाना और बाकायदा दौरा करना, किस तरह का ये पार्ट रहा है और इसमें कितनी मुश्किल लगी है? अहमद सलीमी कैसे बना? माशाल्लाह से ये एक जर्नी रही है। पिछले 5 साल पहले हमने डीपीटी की, दैन ग्रेजुएशन के बाद हमने मास्टर्स किया, मास्टर्स के बाद दैन साथ साथ स्किल्स बेस्ड काम करते रहे, साथ साथ जो बाहर के ममालिक में कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड और पाकिस्तान में रहते हुए भी काफ़ी अटेंड की। तो उसकी बेस पे कह लें कि एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, जो मैंने चाहा कि जो मैंने इतने लॉन्ग टाइम में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, देन मैंने सोचा कि मैं एक स्किल प्रोग्राम निकालूं जो स्किल्ड पाकिस्तान प्रोग्राम है, जिसमें क्या मकसद है और ये इस स्किल्ड पाकिस्तान प्रोग्राम के अंदर क्या चीज़ सिखा रहे हैं आप? बेसिकली क्या है कि हमने इसमें जो बाहर से मैंने क्या सीखा है, कॉन्फिडेंस वो इन बच्चों में बिल्ड करना है कि जितनी भी इनके अंदर हड्डियाँ हैं, 206 हड्डी, उससे रिलेटेड जितना भी ट्रीटमेंट है वो इनको सिखाना है। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल, पीड्स रिलेटेड बच्चों के मसाइल, जेरियाट्रिक, स्पोर्ट्स इंजरी, जो भी ऑर्थोपेडिक रिलेटेड इंजरीज़ हैं या वुमेन से रिलेटेड इंजरीज़ हैं, उसके अलावा जो बूढ़े लोग हैं, पार्किंसन, जिनको फालिज, लकवा, इस तरह के मरीज़ हैं, उनका इलाज यहाँ किया जाता है। जिस तरह पट्ठों के, मोड़ों के अक्सर ऐसे केसेस होते हैं जिनको ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो हैं वो रिकमेंड कर देते हैं सर्जरी, वो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने के बाद अपने पाँव पे चल के जाते हैं विदाउट सर्जरी। डिग्री लेता है बच्चा, 5 साल के लिए वो पढ़ता है, वो पैसे भी इन्वेस्ट करता है, तो क्यों उसके हाथ में वो स्किल नहीं आती है? क्यों आपको ज़रूरत पड़ी कि आप प्रोफेशनली तौर पे इसको सिखाएं? क्यों ज़रूरत पड़ी है कि वो इस मॉडल से गुजर के जाएगा तो कामयाब बनेगा? यूनिवर्सिटी वाले क्यों नहीं पढ़ा पाते? बेसिकली क्या है कि यूनिवर्सिटी वाले पूरी तवज्जो के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उस दौरानिए में बच्चे की तवज्जो उधर नहीं होती। ठीक है, जो बच्चे अपनी पढ़ाई के दौरान ही उधर तवज्जो दे देते हैं वो बेस्ट होता है, लेकिन वो क्या है कि वो थ्योरी है। जब हम थ्योरी और प्रैक्टिकल को देखते हैं तो वो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूनिवर्सिटी में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों करवाया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिकल की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते। ठीक है, क्योंकि वहाँ रुझान उनको मार्क्स की पड़ी होती है। ठीक है, अब ये क्या है कि हमें ये ट्रेनिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि ये इंटर्नशिप में भी आ जाती है, हाउस जॉब्स में भी आ जाती है। बेसिकली क्या है इस ट्रेनिंग में कि इसमें जितने भी स्किल्स हैं, जो फिजियोथेरेपी रिलेटेड स्किल हैं, वो बाकायदा तौर पर रिवाइज करवाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं पेशेंट्स के ऊपर, ताकि उनको पता लगे कि जो बुकिश नॉलेज है और जो पेशेंट के ऊपर उन्होंने परफॉर्म करना है वो एक अलग चीज़ है। अच्छा ये बताइएगा, आप डिफरेंट ममालिकों में हो के, मैं बात करूं अमेरिका की, मैं बात करूं यूके की, मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया में, तो इस तरह की तमाम जगहों पे जब आप गए हैं, वहाँ पे होने वाले वो तमाम मामलात और ये जो कोर्सेज़ जो आपने जिन ट्रेनिंग्स का आगाज़ किया है, वहाँ पे जो आप देख के आए हैं, सीख के आए हैं, यहाँ पे और उधर क्या फ़र्क है एक स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट माइंडसेट का?
بیسیکلی وہاں پہ جو ہے وہ ٹوٹلی ریسرچ بیس کام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو لیٹسٹ ریسرچ ہوتی ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان میں کیا ہے کہ ریسرچ جب آتی ہے تو اس پہ توجہ نہیں دی جاتی اور اس پہ امپلیمنٹیشن ضرور ہوتی ہے لیکن وہ اسٹوڈنٹ تک بہت دیر بعد جا کے پہنچتی ہے. پاکستان کے لیے کتنے ڈاکٹرز تیار کر دیں گے آپ؟ انشاءاللہ جتنی میرے میں ہمت ہوگی میں ضرور ان کو تیار کروں گا. اب تک کافی جو اسٹوڈنٹس ہیں میرے جو گریجویٹ ہونے کے بعد آئے, پچھلے سیشن میں تقریباً 1000 کے قریب جو ہے آپ نے لوگوں کو نکالا ہے اس ماڈل سے. اس بار آپ کے پاس کتنے بچے جو ہیں وہ انرول ہیں اس ماڈل میں؟ اس ٹائم میرے پاس 100+ اسٹوڈنٹس ہیں جو آگے فردر ہم رجسٹریشن کرنے لگے ہیں, اس سے اور آئیں گے. کتنے کی رجسٹریشن کی تعداد ہے, کتنے لوگ جو ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں؟ 500 رجسٹریشن کی تعداد ہے جو ہم تقریباً 31 اگست تک ٹائم ہے, اس میں اگر وہ رجسٹر کروا لیں گے, ایک ساتھ تو نہیں سب کو بلا سکتے لیکن اس میں یہ ہے کہ 10-10 کا بیچ ہم نکالتے جائیں گے, ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگ کراتے جائیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ صرف پنجاب سے یا پورے پاکستان سے جہاں سے بھی لوگ رابطہ کریں وہ آ سکتے ہیں؟ جی. تو ناظرین سامعین, آج کا یہاں پہ بیٹھنے کا جو مقصد تھا وہ صرف اتنا سا تھا کہ پاکستان کو گروم کیا جائے. پاکستان کے اندر وہ ٹیلنٹ موجود ہے جس کے اوپر ابھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر میں بات کروں جاب لیس لوگوں کی تو 30% جو ہے وہ پاکستان کی کمیونٹی ایسی ہے جن کے پاس ڈگریاں تو موجود ہیں مگر وہ ایک صرف اور صرف ردی کا کام کرتی ہیں. اور میں بات کروں پیسے کمانے کی, اخراجات کی, تو دن بہ دن اخراجات جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. احمد سلیمی صاحب جو ہیں وہ اس معیشت کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور وہ نوجوان نسل جن کے اندر سکل موجود نہیں ہے ان کو سکل بیسڈ پروگرام سے گزارنے کے بعد باقاعدہ جاب بھی ملے گی اور وہ اپنے گھر کے تمام اخراجات خود سے اٹھا پائیں گے. ایک پازیٹیو انیشیٹو لے کے آج میں موجود تھا جناب ڈاکٹر احمد سلیمی صاحب کے پاس. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ اگر آپ بھی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد اشرف کو دیجیے اجازت. ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں, اللہ نے کے بعد. ناظرین گرامی, قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.